बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मेघ बरसते हैं सावन के, अर्थात सावन के बादल बरसते हैं। एक इतना अच्छा मौसम जिसके नाम से ही हम सभी को के मन में प्रसन्नता जाग उठती है, जिसको सुनते ही हमारे मन में पुल के तरंगे नाचने लगती है, क्योंकि वर्षा ऋतु सावन सभी को पसंद होता है। हमें छोड़ के प्रकृति भी खुश हो जाती है, सारी तरफ हरियाली ही हरियाली और खुशनुमा मौसम छा जाता है। तो इसी पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 6, मेघ बरसते हैं सावन के। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं के छन के। तरुओं अर्थात पेड़ों से छन छन के बूंदें नीचे आती हैं। पहले पेड़ों पर टकराती हैं, फिर वो पेड़ नीचे पानी आता है। चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के। उर अर्थात मन में, घन यानी बादल के। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तम यानी अंधियारा। छम थम थम दिन के अंधियारे में भी सपने जगते हैं मन के, क्योंकि मन इतना आनंदित हो उठता है, सपनों की समान दुनिया लगने लगती है। प्रकृति इतनी सुंदर वर्षा कर रही है, चारों तरफ अंधियारा छा रहा है, पानी आ रहा है, मौसम सुहावना हो रहा है, तो सब कुछ सपने के समान लगने लगता है। पंखों से रे फैले ताड़ों के दल। ताड़ों अर्थात वृक्षों के दल। लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल। लंबी लंबी उंगलियां हैं और करतल अर्थात हथेली। हथेलियों को हम करतल कहते हैं। तड़तड़ पड़ती धारवारी की उन पर चंचल। तड़तड़ जो पानी की जो बूंदे हैं, वो वारी अर्थात पानी, उसकी बूंदे चंचल जो हैं वो गिर रही हैं। टप टप झड़ती कर मुख से जल बूंदें झलमल। अब टप टप कर धरती पर जो है बूंदे वो झरने के समान आती जा रही हैं। नाच रहे पागल हो ताली दे चल दल। झूमे झूमे सिर नीम हिलाती सुख की से विहवल। हर सिंगार झरते बेला कवि कली बढ़ती प्रतिपल। हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। अब इतनी सुंदर दृश्य हो जाता है, इतना हरा भरा दृश्य हो जाता है कि खगकुल अर्थात पक्षियों का जो झुंड है वह भी मंगल से भरे गीत गाने लगता है। मौसम इतना सुहावना हो जाता है। दादुर टर टर करते, दादुर अर्थात मेंढक, टर टर करते झिल्ली बजती झनझन। म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण। मोर भी पीऊ पीऊ की ध्वनि से अपने स्वर से गुंजायमान कर रहा है वातावरण को। उड़ते सोन बालक आद्रमुख से कर क्रंदन। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते हैं गर्जन। अब जो बादल है, मेघ है, वो गर्जना कर रहे हैं घुमड़ घुमड़ के और आकाश में। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंदर। रोम जो है वो सिहर उठ रहे हैं उसके अंदर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। रज के कण कण में तृण तृण की पुलका विल भर। अब रज जो है मिट्टी के कण कण में जो है वह पुलका विल भर जा रही है। पकड़वारी की धार
झूलता है मेरा मन। मेरा मन किसको पकड़कर झूल रहा है? वारी अर्थात पानी की धार को पकड़कर, बारिश की जो बूंद जो झड़ रही है उस बूंद को पकड़कर झूलने का मेरा मन करता है। आओ रे सब कुछ सब, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। कहते हैं अब सब लोग आ जाइए और सावन के गीत गाने लगते हैं। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, सब लोग किसमें मिलके झूले? इंद्रधनुष के झूले में हमें झूलना है। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, बार बार ये सावन आता रहे मन को लुभाने वाला। इस कविता की रचिता हैं सुमुद्रानंदन पंत। आइए इस कविता को फिर से एक बार दोहराते हैं। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के, चम चम बिजली चमक रही और में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जागते मन के, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े हैं करतल, तड़ तड़ धरती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जन बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल, हर श्रृंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते हैं मंगल, दादुल टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बालक आद्र मुख से कर क्रंदन, उमड़ घुमड़ फिर मेघ गगन में भरते हैं गर्जन, रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के ये स्वर, रोम सिहर उड़ते छूटे वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती हैं धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण की पुलकाविल भर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ रे सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले सब मिलजन, फिर आए जीवन में सावन ये मन भावन। आइए इस कविता की समाप्ति के बाद इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। उर अर्थात हृदय, वारी अर्थात पानी, घन बादल, कृंदन यानी रुदन, ताड़ यानी वृक्ष, आर्द्र यानी गीला, विहल यानी अतिरेक भाव से, तृण यानी तिनका, तम यानी अंधकार, करतल अर्थात हथेली, खग्गुल यानी पक्षियों का झुंड, अंतर यानी हृदय, सोन बालक यानी सुनहरे बगुले, दादुर अर्थात मेंढक, मन भावन यानी मन को भाने वाला, पुलकित यानी रोमांच। अब है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न, जिसमें प्रश्न क है, सावन के मेघ कैसे बरसते हैं? सावन के मेघ झम 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 बरसते हैं। प्रश्न दूसरा, पीऊ पीऊ तथा म्याऊ म्याऊ की ध्वनि कौन से पक्षी कर रहे हैं? पीऊ पीऊ की ध्वनि, पीऊ पीऊ की ध्वनि मोर और म्याऊ म्याऊ की ध्वनि बिल्ली कर रही है। ग, सावन में किस फूल की कलियां हर पल बढ़ती हैं? सावन में मन रूपी फूल की कलियां हर पल बढ़ती ही रहती हैं। अब है प्रश्न दूसरा जो लिखित प्रश्न है। क, ताड़ के वृक्षों की हथेलियां कैसी हैं? ताड़ के वृक्ष की हथेलियां बड़ी बड़ी हैं। ख, किस पेड़ की डाली झूम झूम कर सिर हिला रही है? ताड़ों के वृक्ष की डालियां झूम झूम कर सिर हिला रही हैं। ग, आकाश में
कौन गरजा और कैसे गरजा? आकाश में बादल गरजा और बड़ी जोर से गरजा है। प्रश्न घ, कविता में कवि सबको किस प्रकार के झूले में झूलने का संदेश दे रहा है? कविता में कवि सभी को इंद्रधनुष के झूले में झूलने का संदेश दे रहा है। वर्षा होने पर मेंढक कैसी ध्वनि करते हैं? वर्षा होने पर मेंढक टर टर की ध्वनि किया करते हैं। प्रश्न तीसरा है हमारा, इन पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। क, छम छम छम। तो सबसे प्रथम पैराग्राफ है, छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। सावन के। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं के तन से। लिफाफम गिरती बूंदे तरुओं के तन से। फिर घन के, चमचम बिजली चमक रही है उर में घन के। उर में घन के, थम 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 दिन के थम में, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। दिन के तम में सपने जगते मन के। इसी तरीके से रिमझिम, रिमझिम रिमझिम क्या कुछ, रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झड़ती धरती पर। झड़ती धरती पर रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावित भर। रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावित भर।
अब है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमें सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न पहला, आकाश में मेघ किस तरह से घिर आए हैं? झूम झूम कर, घुमड़ घुमड़ कर, चमचम कर। तो घुमड़ घुमड़ कर मेघ घिर आए हैं। प्रश्न दूसरा, वर्षा की धार पत्तों पर कैसे पड़ रही है? छम छम, तड़ तड़ या टप टप, या इनमें से कोई नहीं? तड़ तड़ पड़ती धार कैसे पड़ रही है? तड़ तड़। कवि ने किन फूलों की चर्चा की है? गेंदा और बेला की, बेला और हार श्रृंगार की, गुलाब और बेला की, बेला और हार श्रृंगार की। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।